सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि भारत के कौन कौन से नाम हैं और भारत के नाम को कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं और भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब में कहाँ पर है और महाद्वीप में कहाँ पर है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी फर्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है समझेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं, भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है और भारत के कौन कौन से राज्य किन किन देशों लगती है, उन सीमा रेखा का नाम क्या है, कौन से देश से कितनी भारत की बाउंड्री लगती है, भारत का एरिया कितना है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये तमाम सरकार की जो है चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो जिन भी भाई बहनों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है समझते हैं। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थिति को समझा था कि भारत जो है ग्लोब में कहाँ पर है। जैसे अगर ग्लोब की बात की जाए तो भारत जो ग्लोब में स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, और अगर अक्षांश के आधार पर पूछा जाए कि भारत कहाँ पर स्थित है तो अक्षांश के आधार पर भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ग्लोब में कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, अगर महाद्वीप की बात की जाए कि भारत जो है महाद्वीप में कहाँ स्थित है तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण वाले पार्ट में यानी दक्षिण एशियाई में स्थित है। ठीक है ना, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है, कहते हैं ना कि भारत उपमहाद्वीप में स्थित है, तो उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है, देखो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ये भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है, लगभग जो है 30 डिग्री में ये फैला हुआ है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितनी डिग्री में फैला हुआ है, तो 30 डिग्री में, लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है, 29 दशमलव कुछ निकल के आएगा इसका। ठीक है ना, तो देखिए बेटा, भारत का देशांतरीय विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और यदि हम बात करें भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। क्योंकि उत्तरी अक्षांश हम क्यों बोल रहे हैं कि भारत के जो ग्लोब में हम लोगों ने स्थिति देखी थी अक्षांश के आधार पर, भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए उसको हम लोग जो है उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते, काफी घुमा देते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है ना, तो और पूर्वी देशांतर के आधार पे हमने आपको बताया था कि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो इस वजह से भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। ठीक है ना, तो अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के पूर्व से लेकर के जो है पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ये बेटा है 29-33 किलोमीटर। ये आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है,
तो यह है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है। देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले पे आता है रूस, रूस के बाद जो है कनाडा, कनाडा के बाद बेटा अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद जो है आता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के जस्ट आप जो है सामने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है ना, और इस 2.4% भूभाग में 2011 के अनुसार 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है भारत में। पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है भारत में। तो ये हो गया। इसके बाद जो है भारत के जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा जो है स्थलीय सीमा की जो लंबाई है बेटा, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना, और तटीय सीमा की लंबाई ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये नीचे हिंद महासागर है। ठीक है ना, तो जो तटीय सीमा की लंबाई है बेटा वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर है। और कुल सीमा की अगर लंबाई की हम बात करें, कुल सीमा की लंबाई तो 15,200 और 7,516.6 किलोमीटर, इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो ये आपका बनेगा जाकर के 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है वो 22,716.6 किलोमीटर है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो भूभाग है वो कितने परसेंट है तो 2.4% है। और इसके बाद पूरे विश्व के कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है बेटा वो 7,516.6 किलोमीटर है। और कुल सीमा की लंबाई कितनी है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इसके बाद अब हम लोग जो है समझेंगे आगे जो है भारत की आकृति की बात की जाए। आकृति की अगर हम बात करें बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आकृति जो है वो कैसी है सॉरी, देखिए आकृति अगर बात करें बेटा, भारत की जो आकृति है आप देख रहे हैं ये चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है बेटा चतुष्कोणीय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। ठीक है ना, कैसी बेटा चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है चतुष्कोणीय है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ के हम जो है अंतिम बिंदु को समझते हैं कि भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। देखो एक जैसे कि हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाया इस तरीके से,
आप भी अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है ना। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है तो वो कितना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है ना। और ये जो बिंदु है बेटा ये 97 डिग्री 25 मिनट है। और ये जो पॉइंट है ये आपका 35 डिग्री 6 मिनट है। और ये बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका जो है अंतिम बिंदु है ये जो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वाला पॉइंट है। और इसके नीचे जो है एक और बिंदु है जिसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। आप बहुत ही इम्तिहान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्ट जो है आपको आएगा। बस चीज़ों को आप जो है समझने की कोशिश करो और आप जो है जैसे जैसे हम चीज़ों को बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है नोट्स जरूर बनाइएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। आगे देखो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है, देखो मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, ध्यान से देखिएगा। और जो अंतिम बिंदु है वो बेटा है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही जो है पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पाराशर बिंदु बोलते हैं और हाची लांग जो बोलते हैं। इसके 4 नाम हैं इंदिरा पॉइंट के, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये किबिथु है। कौन सा भैया, किबिथु। ये कहाँ पड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसके बाद जो है भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है, ये भैया कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है ना। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता है। गौर माता, गौर माता बोलो बेटा या गौहार माता बोलो, एक ही बात है। सही है, एक बार इस चीज़ को समझते हैं। ये भारत के अंतिम बिंदु हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। भारत का जो अंतिम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही और क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पाराशर बिंदु कहते हैं और हाची लांग भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है। कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और भारत का मुख्य भूमिका अंतिम किनारा अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट है जो कि कन्याकुमारी है, ठीक है, क्लियर है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। कहाँ स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है। फिर इंदिरा कॉल है, ध्यान रखना, इंदिरा कॉल लद्दाख में है। इसके बाद जो है भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, गौर माता। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता, या फिर बोलो गोहार माता। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है तो गुजरात के अंदर, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है, गुजरात के, गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। इसके बाद जो है अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जैसे आपने पढ़ा है कि बीचों बीच से गुजरती है, और जो मानक समय रेखा है ये भी भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो किन किन राज्यों को ये काटती जाती है, इन चीज़ों को हम समझेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं।
देखो बेटा, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से गुजरती है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पड़ता है गुजरात। गुजरात गुजरात के बाद बेटा यहाँ पर ये है राजस्थान, राजस्थान, और इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर झारखंड, इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर के जाती है। तो इनका आप क्रम भी याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की साइड, ठीक है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका आंसर होगा बेटा, कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है, ठीक है। पहले कौन पड़ता है, गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, मी फोर मिजोरम, त्रा फोर त्रिपुरा, और पा फोर पश्चिम बंगाल, रा फोर राजस्थान, ठीक है, गा फोर गुजरात, मा फोर मध्य प्रदेश, छा फोर छत्तीसगढ़, झा फोर झारखंड, इस तरीके से, ठीक है ना, आप याद कर सकते हैं। तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछता है तो मिजोरम नंबर 1 पे पड़ेगा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कर्क रेखा का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है, तो सबसे ज़्यादा कर्क रेखा विस्तार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है ना, और राजस्थान में सबसे कम है, हल्का सा लगता है बेटा राजस्थान में, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है कर्क रेखा से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा झारखंड की राजधानी स्थित है रांची। रांची जो शहर है वो एकदम कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो भी कर्क रेखा के थोड़ा सा नीचे है, और गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, गांधीनगर, ये भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। एकदम बिल्कुल कर्क रेखा पर जो है किस प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड की राजधानी जो है वो रांची, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेरे दोस्त कि 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा ये दोनों रेखाएं किस राज्य पर प्रतिच्छेद होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है थोड़ा इसको इधर बनाना पड़ेगा हमें, ये रेखा ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। ये जो रेखा बेटा है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ये भी भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना। तो किन किन राज्यों से ये गुजरती है, तो सबसे पहले आता बेटा यूपी, यूपी के बाद जो है एमपी, एमपी के बाद बेटा छत्तीसगढ़, नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसके बाद जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, इस लोकेशन का नाम है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य पर जो है ये दोनों रेखाएं जो है प्रच्छेद करती हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यानी 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, पश्चिम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यू मौका आप लोग याद रखिएगा, इसकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं। यू मौका, यू मौका, यू से यूपी, एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, ठीक है ना, और फी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ट्रिक जो है आपकी बड़ी काम की है। यू मौका ना मिलेगा आपको बार बार तैयारी करने का, ठीक है ना। तो यू मौका जो है आप लोग यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा कहाँ पर प्रच्छेद करती है? तो ये छत्तीसगढ़ पर प्रच्छेद करती है, ठीक है ना। और 23.5 जो कर्क रेखा है इसकी हम ट्रिक आपको बता चुके हैं, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है, इसके बाद सबसे कम जो है राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा पर किस प्रदेश की राजधानी स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। इसके बाद अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगा ऑप्शन में, और या फिर गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा